नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और यह एक अस्थायी बैठक थी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। और दोस्तों, इस समय प्रेजेंट टाइम पर भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो संविधान में भारत को एक राज्यों का संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के किस रूप में संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। अगला प्रश्न है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल विधेयक से है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अगला प्रश्न है कि देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।